एक ब्राह्मण और यमदूत की कहानी। आज हम आपको एक ब्राह्मण और यमदूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मण और यमदूत। दोस्तों, किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका एक दोस्त जो एक पैर से लंगड़ा और बहरा था, वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वह ब्राह्मण का मार्ग पर जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट पुष्ट आदमी दिखाई दिया। उसने भी उस ब्राह्मण के साथ काम करने के लिए कहा, तो उसने ब्राह्मण को नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। वह ब्राह्मण ने यह भी सोचा कि मुझे भी काफ़ी आसानी होगी और साथ मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाए। अब वह ब्राह्मण महाकाल के साथ चल रहे थे। अचानक एक गांव आ गए। तब महाकाल ने कहा कि ब्राह्मण ने कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम करना है। मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मारी। थोड़ी ही देर में एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण के पास आकर और बोला कि फिर चलो। वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर एक गांव आया। महाकाल उस ब्राह्मण से बोला कि मैं अभी इस गांव में थोड़ा काम करता हूँ। थोड़ी देर उस गांव में आग लग गई। उसने ब्राह्मण को बताया कि यह आदमी जहाँ जाता है वहाँ कोई न कोई घटना जरूर घटता है। मूलतः वह ब्राह्मण महाकाल से पूछता है, भाई तुम कौन हो? ब्राह्मण की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। महाकाल बोले कि मैं यमदूत हूँ। इंसानों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल ने पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि यह अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु उसी मित्र की है जिसके यहाँ तुम जा रहा है। उसे ब्राह्मण को लगा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने दोस्त से बात नहीं करूँगा। महाकाल ने कहा ब्राह्मण से कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अटल है, इसलिए बने रहे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने देखा कि उसका दोस्त उससे मिलने के लिए तेजी से आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र ब्राह्मण के पास पहुंचा, हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इससे वह ब्राह्मण को बड़ा पछतावा हुआ। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब हो और कैसे हो? तब महाकाल ने कहा कि उनकी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगकर हो। वह ब्राह्मण फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बातें बताई। तब राजा ने राज्यसभा में यह प्रश्न रखा कि तब राज्यसभा में साक्षात सामने आकर यह निर्णय किया कि यदि ऐसी बात है तो वह 6 महीने तक राजमहल में ही इसी तरह रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम था। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उसी रात्रि को युवा ब्राह्मण राजमहल से निकलकर नींद में चलने लगे और दूसरे राज्य के राजा राजमहल में जाकर शयन कक्ष में राजा और रानी के बीच में सो गए। सुबह हुआ, जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में
देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सज़ा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजा। सारी जानकारी ली, जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछताता रहा। लेकिन उस राज्य का नियम था कि एक बार राजा जो सज़ा सुना देता है फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राज्यसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राज्यसभा में यह फैसला लिया गया कि पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया और उसके अगले दिन ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे से लटका कर खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज़्यादा खून बह जाने के कारण उस ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। तो देखिए शिक्षा हमें क्या मिलती है इससे कि ये दोस्तों, भाग में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता है, वह होकर ही रहता है चाहे किसी हाल में। इस तरह का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें।